नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। मैं हूं मुकेश शाही। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों। यूपी के बलिया के सहतवार थाना क्षेत्र अंतर्गत एक पड़ोसी ने 5 वर्षीय बच्चे की हत्या कर दी। अपराध की दुनिया में अपराध किस हद तक पहुंचेगा यह परखना मुश्किल है, और ऐसे अपराध को देखकर हम आपको भी अपने बच्चों के प्रति सचेत रहना होगा। यूपी के बलिया में 5 वर्षीय बच्चे की टॉफी देने की लालच देकर पड़ोसी ने एकांत में ले जाकर फावड़ा से प्रहार कर हत्या कर दिया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्त में लेकर कार्रवाई प्रारंभ कर दिया। बलिया जनपद के सहतवार थाना इलाका का अतरड़िया गांव सुबह से ही मातम में डूब गया। जी, मैं ग्राम पंचायत अतरड़िया का प्रधान प्रतिनिधि हूँ, हीरालाल वर्मा जी। वो 5 साल के बच्चे को जो है राकेश कुमार वर्मा उर्फ दरोगा वर्मा कुछ दिन पहले मुन्ना वर्मा के घर पर गया, फना हुआ था घर छत पर, और उस बात को लेकर ये हल्ला कर दिए। हमसे कहे पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर जाकर उसको दबाव वगैरह दिए थे हम लोग कि ऐसा गलती का मत किया करो। और ये जो इसके अंदर ये हो गया कि हमको ये जो है गांव में बदनाम कर रहा है, इसी की द्वेष की भावना को लेकर उनके बच्चे को जो है टाफी की लालच देकर गांव की दक्षिण दिशा में ले गया, जहां पर झूर का तवार लगा हुआ है। कुदारी का फावड़ा से वहीं पर उसको मार दिया। सहतवार क्षेत्र में एक छोटा बच्चा है, करीब 5 वर्ष उसकी उम्र है, उसकी हत्या हुई है। उसी का पड़ोसी जो है उसने हत्या की है, और इसका मृतक का कहना यह है कि उसने हत्या इसलिए की है कि मृतक का जो पिता था वो उस पे उसके व्यक्तिगत जीवन को लेकर आरोप लगाता था। उसी रंजिश में आके उसने हत्या की है। हाँ, आरोपी कल ही रात में ही गिरफ्तार हो गया। वो गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। 302 लगी है, हत्या का मुकदमा है। कारण कि उक्त गांव में 5 वर्षीय नादान शुभम की हत्या कर दी गई। अपराध किस हद तक अंजाम देगा, शायद हत्यारे को समझ से परे था। परिजनों की माने तो हत्यारा राकेश कुछ ही दिन पहले मृतक शुभम 5 वर्षीय नादान के घर आया था, और चोरी की नीयत देख परिवार वालों ने विरोध किया, जिसको लेकर मोहल्ले वासियों ने समझौता करा दिया। लेकिन उसका बदला राकेश उर्फ दरोगा ने इस हद तक पहुंचाया कि यह कोई सपना में भी नहीं सोच सकता था। बलिया से आबिद अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमेठी के संविदा विद्युत कर्मी की मौत करंट लगने से हो गई। 48 वर्षीय राम आश्रय पाल विद्युत वितरण उपखंड रामगंज में संविदा पर लाइनमैन के रूप में तैनात था। वह अपने गांव के निकट फॉल्ट ठीक करने के लिए शटडाउन लेकर पोल पर चढ़ा था। पोल पर काम करते समय अचानक सप्लाई चालू कर दी गई। परिणाम स्वरूप राम आश्रय करंट की चपेट में आने से झुलस से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी होते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव को प्रतापगंज बाजार में इलाहाबाद फैजाबाद हाईवे पर लाश को रखकर जाम लगा दिया। ग्रामीण संविदा कर्मी की मौत पर 5 लाख रुपए की मुआवजे की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान इलाहाबाद फैजाबाद हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। हाईवे जाम होने की जानकारी मिलते ही सीओ अमेठी जीडी मिश्रा, पीपरपुर थाना अध्यक्ष भरत उपाध्याय मौके पर पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों से मुआवजा दिलाने की मांग की। अधिकारियों के आश्वासन पर जाम खुला। पावर कॉरपोरेशन का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। अमेठी से तुफेल इदरीसी की रिपोर्ट। वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नरेंद्र मोदी की परिवर्तन रैली संपन्न हो गई। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से हम गरीबी जरूर मिटाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुरादाबाद में एक रैली को संबोधित किया। नोटबंदी के बाद यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये चौथी रैली थी। पीएम ने कहा कि मुरादाबाद ने जी जान से समर्थन किया है। 2014 में समर्थन के लिए धन्यवाद। मुझे 2014 में नहीं आने का दुख है। मैं 2009 में यहाँ आया था। पीएम ने कहा कि देश से गरीबी हटाने के लिए
उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों का विकास जरूरी है। मैं यूपी से सांसद बनने के लिए नहीं लड़ा, बल्कि गरीबी हटाने के लिए यहाँ से चुनाव लड़ा। मुरादाबाद के पीतल उद्योग को देश भर में जाना जाता है। मोदी ने कहा कि सत्ता में आने पर मैंने व्यक्तिगत रूप से अधिकारियों से पूछा कि आखिर क्यों आज़ादी के 70 साल बाद भी कई गांव अभी भी बिजली से वंचित हैं। मैंने लाल किले से एक घोषणा की कि गांव में 1000 दिन में बिजली पहुंचेगी और हम इसे पूरा कर रहे हैं। हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेकर चल पड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने जनता से कहा कि आप लोग मेरे आला कमान हैं और कोई नहीं। मुरादाबाद से सतीश सिंह की रिपोर्ट। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। और थोड़ा और, हाँ और पीछे। अरे भूल रहा है कि कल ही तो गर्भपात करवाया है। पर चिंता मत करिए भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाभी, जैसे एएनएम दीदी ने समझाया था कि जल्द फैसला लेकर हमें सरकारी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य केंद्र में ही गर्भपात करवाना चाहिए। हमने वैसे ही किया और कुछ ही घंटों में हम घर भी आ गए। ना खास दर्द, ना ज्यादा आराम की जरूरत। बिल्कुल समय पे सही जगह से करवा लिया गर्भपात, इसीलिए सुरक्षित है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मऊ के घोसी थाना क्षेत्र अंतर्गत चोरों ने आधे दर्जन दुकानों के ताला को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। मऊ जिले के घोसी कोतवाली क्षेत्र के बलुआ पोखरा स्थित मार्केट में आज करीब आधा दर्जन दुकानों में शटर तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि चोरी की इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें, इस चोरी की घटना में एक बुजुर्ग व्यक्ति और एक महिला को चोरों ने जमकर पिटाई कर दिया है, जिससे उसकी हालत गंभीर बन गई है और गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। से घाव लग गए? मरले के मरले? हम ना देखो ना के पकड़ के ले के मार अखिया मंदिर। क्या कर रहे थे वो लोग जो आपने देखा? हम गए अपन दुकानिया देखे या अपन दुकान खोले मैं के ना देखे और से जत को वर्ष से पकड़ हम चिन्हत बाणी के मरुआ। कई लोग थे? 6-7 होगा। अच्छा, आप यहाँ पे सोए थे का? कहाँ सोए थे आप? वही दुकान है। कहाँ की दुकान है? वही जन बगल। आपका कुछ ले भी गए हैं? क्या ले? कितना? 2-4 हजार रुपया रह बस में और का रही।